हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसकी क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसकी थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 फंक्शन एनालिसिस का ही लेक्चर नंबर 10 है। तो आज के इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट नॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने लेक्चर्स में नॉर्मल लीनियर स्पेस, कंप्लीट स्पेस, बनाक स्पेस और बनाक स्पेस के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे और काउंटर एग्जांपल भी किया था। और बनाक स्पेस के ऊपर बोर्ड में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अगर हम एग्जांपल्स ही करते रहेंगे तो हमारा और सिलेबस पीछे रह जाएगा। इसलिए हम आगे के टॉपिक भी करेंगे और बीच बीच में कोई एग्जांपल भी बनाक स्पेस का कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट नॉर्म्स। तो क्या होते हैं इक्विवेलेंट नॉर्म्स। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जो आपको समझने के लिए है और एक डेफिनेशन और है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज करनी है, या कहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन इक्विवेलेंट नॉर्म्स तो आपको दूसरी वाली डेफिनेशन का यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है डेफिनेशन, इफ एक्स इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विद टू नॉर्म्स, norm 1 and norm 2, then these two norms are equivalent if and only if। मतलब कोई भी हमारे पास एक x नाम का नॉर्म लीनियर स्पेस है जिसके अंदर दो नॉर्म डिफाइन है, norm 1 and norm 2, तो वो दोनों नॉर्म हम इक्विवेलेंट बोलेंगे if and only if। ये IFF का मतलब if and only if, ठीक है। दे जनरेट द सेम टोपोलॉजी ऑन x, मतलब वहाँ पर अगर वो दोनों नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे अगर वो दोनों नॉर्म्स सेम टोपोलॉजी को जनरेट कर रहे हैं या फिर बोलते हैं इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सेम टोपोलॉजी को इंड्यूस कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि वो दोनों जो नॉर्म्स है वो इक्विवेलेंट है। दैट इज ओपन सेट्स इन x आर सेम अंडर इनवर्स इमेजेस ऑफ t एंड t इनवर्स। तो मतलब अगर हम कह रहे हैं कि वो दोनों नॉर्म्स इक्विवेलेंट होंगे अगर वो दोनों सेम टोपोलॉजी को जनरेट कर रहे हैं। बट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो सेम टोपोलॉजी को जनरेट कर रहे हैं। मतलब सेम टोपोलॉजी जनरेट करने का मीन क्या है कि जो x के अंदर ओपन सेट्स हैं वो सेम होने वाले हैं अंडर द इनवर्स इमेजेस ऑफ t एंड t इनवर्स। मतलब t की इनवर्स इमेज निकालेंगे तो वो भी एक ओपन सेट बननी चाहिए x में, और जो अगर t इनवर्स की हम इनवर्स इमेज निकालेंगे तो वो भी एक ओपन सेट बननी चाहिए x में, और जो दोनों ओपन सेट बने हैं x में वो दोनों सेम होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो दोनों नॉर्म्स जनरेट कर रहे हैं सेम टोपोलॉजी ऑन x, ठीक है। आई होप आपको इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, यही है, बस थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है जिससे आपकी डेफिनेशन जो है दूसरी वाली वो बनेगी, ठीक है। तो पहले उस थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं। क्या है हमारे पास पहले थ्योरम, एनी टू नॉर्म्स, norm 1 and norm 2 defined on a norm linear space x are equivalent if and only if there exist positive real numbers a and b such that। दो नॉर्म्स हमारे पास norm 1 एंड norm 2, उन दोनों को बोलेंगे कि वो जो है डिफाइंड है किसी नॉर्म लीनियर स्पेस x पर, तो वो दोनों इक्विवेलेंट है इफ एंड ओनली इफ वहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर, वहाँ पे दो पॉजिटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए a और b, सच दैट a इंटू नॉर्म 1 ऑफ x, मतलब x का नॉर्म 1 निकालेंगे, वो लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, नॉर्म 2 ऑफ x, मतलब x का नॉर्म 2 निकालें, और वो भी लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, b इंटू नॉर्म 1 ऑफ x, मतलब x का नॉर्म 1 निकालें और उसमें b की मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सबसे बड़ा होने वाला है इससे और ये बड़ा होने वाला है इससे, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, जहाँ पे हमारे जो सारे x हैं वो कैपिटल x दैट इज नॉर्म लीनियर स्पेस x को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है। मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों नॉर्म है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, वाली कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है, जहाँ पे a और b हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव किस तरह से करेंगे, देखो, लेट x1 एंड x2 आर नॉर्म लीनियर स्पेसेस सच दैट। अब देखो हमारे पास एक नॉर्म लीनियर स्पेस दे रखा था x, अब x के हमने सब स्पेसेस मान लिए, सब स्पेसेस भी नॉर्म लीनियर ही होंगे, उसके स्पेसेस क्या मान लिया, x1 और x2, ठीक है। तो हमने x1 और x2 नॉर्म लीनियर स्पेसेस ले लिए हैं सच दैट नॉर्म 1 इज ऑन x1, मतलब जो पहले वाला नॉर्म है नॉर्म 1 वो x1 पर डिफाइन है, और जो दूसरा वाला नॉर्म है नॉर्म x2 नॉर्म 2 वो x2 पर डिफाइन है, ठीक है। और हम डिफाइन कर रहे हैं, अब देखो हमें टोपोलॉजी जनरेट करनी थी, और टोपोलॉजी जनरेट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, t और t इनवर्स, मतलब यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ले लेते हैं, हम वहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं x1 से लेकर x2 पर, और बाय tx इक्वल्स टू x, मतलब आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफाइन कर लेते हैं, t सच दैट x1 से x2 पर जा रहा है और tx इक्वल्स टू x है फॉर ऑल, जहाँ पर हमारे पास जो हर एक x है वो x1 को बिलोंग कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर जो हमारे पास x की वैल्यू है वो कैपिटल x1 को बिलोंग कर रही है, मतलब पहले वाले नॉर्म लीनियर स्पेस को बिलोंग कर रही है, और उसका जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो सेम ही एलिमेंट आएगा बट वो x2 में आएगा, ठीक है। दैट इज आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो उसका अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल डिफाइन करा था, अब हम उसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, t इनवर्स, तो वो किस तरह से डिफाइन होगा, वो x2 से x1 पर डिफाइन होगा, तो t इनवर्स सच दैट x2 टेंड्स टू x1, मतलब x2 x1 पर डिफाइन हो रहा है, और किस फॉर्मूले से डिफाइन हो रहा है, बाय t इनवर्स x इक्वल्स टू x। देखो आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका इन्वर्स भी हमारे पास ये सेम रहने वाला है आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये इन्वर्स वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन होगा, टी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू x2, ठीक है, कैपिटल X2, जहाँ पे हमारे पास जो हर एक x है वो कैपिटल X2 को बिलोंग कर रहा है। ऐसा क्योंकि देखो अब हमारे पास जैसे कि हमारे पास दो स्पेसीज है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ठीक है। यहाँ से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करा tx, ठीक है। tx हमारे पास यहाँ से x का एलिमेंट ले रहा है और वो इस वाले x जो x2 के अंदर x है उस पर डिफाइन कर रहा है। अब जब t इनवर्स लेंगे मतलब वो x2 से x1 पर डिफाइन होगा, तो जहाँ पे हमारे पास x जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल X2 को बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सो अब हम क्या लिख रहे हैं, सो टी एंड टी इनवर्स आर आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इससे क्या पता चल गया, देखो टी हमारे पास आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था और टी इनवर्स निकाला वो भी आइडेंटिटी आया, तो हमारे पास टी और टी इनवर्स दोनों आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, मतलब बनाक स्पेस के लिए एक प्रूफ है, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करे हैं उसी टाइप का, जो अभी नहीं कराया है आगे करा देंगे अगर इंपॉर्टेंट लगा तो क्या है वो कि हमें वी नो दैट, हम ऑलरेडी मतलब ये जो टॉपिक है ये बाद में आता है, पहले वो सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करने होते हैं, बट एग्जांपल बहुत सारे हैं इसलिए बीच में स्किप करके हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट इन अ नॉन लीनियर स्पेस टी इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। हमारे पास कोई भी नॉन लीनियर स्पेस होता है तो हमारे पास जो टी दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस होता है कब, इफ एंड ओनली इफ, मतलब तभी कंटिन्यूअस होगा जब टी बाउंडेड होगा, ठीक है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट भी है और एक एग्जाम्पल भी है बनाक स्पेस के लिए, बनाक स्पेस का तो नहीं बट नॉन लीनियर स्पेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस तभी होगा जब टी हमारे पास बाउंडेड होगा, ठीक है। और इसका रिवर्स भी, तो इफ एंड ओनली इफ का एक साइन ये भी होता है, एक साइन ये भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इफ एंड ओनली इफ के लिए ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, अब हम क्या मान के चल रहे हैं, टी हमारे पास अगर कंटिन्यूअस तभी होगा जब हमारे पास टी बाउंडेड होगा, तो हम लेके चल रहे हैं इफ टी इज बाउंडेड देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर बी ग्रेटर देन 0। अगर टी हमारे पास बाउंडेड हो तो वहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा बी ग्रेटर देन 0 सच दैट हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं x का, ठीक है, और वो किस पर जाएगा, x पर जाएगा। तो हमारे पास जो t ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x होगा वो लेस देन होगा अगर b की मल्टीप्लाई कर दे x में, ठीक है। और अगर हम इन पे नॉर्म भी लगाते हैं तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू बी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे 2 और 1 किस तरह से लिखा है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है x का, ठीक है। x का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कौन से वाले स्पेस पे जाएगा, x2 वाले स्पेस पे जाएगा और उससे कौन सा नॉर्म डिफाइन है, नॉर्म 2 डिफाइन है, ठीक है। अब जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होकर x पर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कि b इंटू एक्स, एक्स किसका एलिमेंट है, x हमारा x का कैपिटल x1 का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, देखो t x1 से जा रहा है ये x2 पर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x लिया है तो हमारे पास ये x2 पर पहुंच गया, तो यहाँ पे नॉर्म लिया हमने 2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू गया b मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ x किसका एलिमेंट है x1 का, तो ये किसको बिलोंग करेगा, नॉर्म 1 को, मतलब यहाँ पे जो अप्लाई होगा नॉर्म वो नॉर्म 1 अप्लाई होगा, जहाँ पे हमारे पास जो हर एक x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो t और t ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x tx, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं क्योंकि देखो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है tx का वो x पे ही तो जा रहा है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, तो tx किस पे जा रहा है, x पे जा रहा है, नॉर्म किसका आ गया 2 का, नॉर्म 2 आ गया, लेस देन इक्वल्स टू आ गया b इंटू नॉर्म x और नॉर्म 1 ऑफ x, ठीक है, नॉर्म 1 ऑफ x, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे हर एक जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे फॉर ऑल x ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे वो किसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ वाला जो x है वो x2 को बिलोंग कर रहा है और यहाँ वाला जो x है वो x1 को बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल x सिंपल, ठीक है। ऑल्सो हमें क्या पता है, इन अ नॉन लीनियर स्पेस t इनवर्स इज कंटिन्यूअस, कोई भी नॉन लीनियर स्पेस होता है तो उसमें टी इनवर्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि हमने बताया था कि नॉन लीनियर स्पेस में टी कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो बाउंडेड होगा, ठीक है। और ऑल्सो नॉन लीनियर स्पेस में टी कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ टी इनवर्स इज बाउंडेड। जैसे टी कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन है कि टी को बाउंडेड होना है, सेम कंडीशन इनवर्स कंडीशन के लिए कि टी इनवर्स कंटिन्यूअस होगा अगर टी इनवर्स भी बाउंडेड होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ के लिए हम ये वाला साइन लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे भी हम ये वाले साइन लगा के चल रहे हैं, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ये वाली कंडीशन है, ठीक है। जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि टी इनवर्स कंटिन्यूअस तभी होगा जब टी इनवर्स बाउंडेड होगा, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर k ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब जैसे हमारे पास पहले वाले केस में हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था b, ऐसे यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर k एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, देखो अब हम इनवर्स वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं तो टी इनवर्स x किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए, और x में अगर हम k की भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू का साइन बन जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर की एक मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है।
ठीक है, तब ये बड़ा हो गया। अब इसमें नॉर्म लगा देते हैं, नॉर्म ऑफ टी इनवर्स एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू के नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, अब नॉर्म हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये पॉइंट है, हमें कौन सा यूज करना है। देखो टी इनवर्स एक्स, टी इनवर्स एक्स किस पर डिफाइन होगा, देखो टी इनवर्स एक्स हमारे पास एक्स किसका एलिमेंट, एक्स किसका है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, x2 को बिलोंग कर रहा है। और जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लग गया तो किसको पहुंच रहा है, x1 के पास पहुंच रहा है। जब टी इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं हम टी इनवर्स पे एलिमेंट पर, हम किसी एलिमेंट पर टी इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसको को जा रहा है, x1 स्पेस को जा रहा है। तो x1 के लिए हमारे पास कौन सा है, नॉर्म है, नॉर्म 1 है। ठीक है, ऐसी x जो है हमारे पास यहाँ पे नॉर्म 1 आ गया है, ऐसी जो x है वो किसका एलिमेंट है, वो x, जब टी इनवर्स की कंडीशन लेके चले तो x हमारे पास किसका स्पेस है, x2 का स्पेस है, तो उसके लिए नॉर्म हमने 2 लिया है। ठीक है, अब देखो टी इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टी इनवर्स है और टी दोनों आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि नॉर्म 1 ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू k इंटू नॉर्म 2 ऑफ x। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब देखो हम इससे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर k मल्टीप्लाई में इसे इधर डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे 1/k हो जाएगा, ये 1/k इंटू नॉर्म 1 ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x टू नॉर्म 2 ऑफ x। ठीक है, अब देखो हमने क्या करें, इस 1/2 को मान लेते हैं कि 1/k को मान लेते हैं कि a के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने a लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट a लिख दिया है यहाँ पे, और साइड में लिख दिया कि यहाँ पे हमारा a किसके इक्वल है, 1/k के, और जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। अभी हमने जो पहले वाली इक्वेशन बनाई थी, देखो ये वाली जो थी जहाँ पे हमारे पास b एलिमेंट आ रहा था, उसे हमने माना था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, नॉर्म ऑफ x2, नॉर्म 2 ऑफ x, नॉर्म 2 ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू b नॉर्म 1 ऑफ x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया नॉर्म 2 ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू b इंटू नॉर्म 1 ऑफ x। ठीक है, और ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, नॉर्म 2 ऑफ x ये जो बड़ा है किससे, a इंटू नॉर्म 1 ऑफ x, a इंटू नॉर्म 1 ऑफ x। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास ये वाली लाइन आ गई है। ठीक है, अब हमें थ्योरम में यही तो प्रूव करना था, a और b कुछ सच पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिससे हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, वो हमने दिखा दी। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, नाउ t एंड t इनवर्स आर कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेजेस ऑफ ओपन सेट्स इन x2 एंड x1 अंडर t एंड t इनवर्स आर ओपन इन x1 एंड x2। मतलब अब क्या करा है, देखो हमारे पास जो कंडीशन थी इक्विवेलेंट नॉर्म प्रूव करने की, वो तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन वहाँ पे एक सेम टोपोलॉजी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और सेम टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि x के अंदर ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो जो ओपन सेट है वो सेम होना चाहिए अंडर इनवर्स इमेजेस ऑफ टी एंड टी इनवर्स, मतलब टी और टी इनवर्स की जो इनवर्स इमेजेस आएंगी वो सेम होनी चाहिए ओपन सेट एक्स में। ठीक है, हमें ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा इक्विवेलेंट नॉर्म प्रूव करने के लिए, सिफी वाली थ्योरम तो हमने प्रूव कर दी। अभी इक्विवेलेंट नॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके प्रूव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, नाउ टी एंड टी इनवर्स आर कंटिन्यूअस, टी एंड टी इनवर्स कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेजेस ऑफ ओपन सेट्स इन x2, मतलब x2 के अंदर जो ओपन सेट है, मान लिया ये x2 है, इसके अंदर हमारे पास कोई ओपन सेट है g। ठीक है, उसकी इनवर्स इमेज कौन सी होगी, x1 में जाएगी किसी ओपन सेट पर। ठीक है, किसी सेट पर वो भी ओपन ही होगा क्योंकि हमारे पास जो x1 और x2 है वो नॉन लीनियर स्पेसेस है। ठीक है, तो इफ इनवर्स इमेजेस ऑफ ओपन सेट इन x2 के अंदर जो ओपन सेट है उसकी इनवर्स इमेज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t के आर ओपन इन x1, वो ओपन होगी x1 में। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई, मतलब x2 के अंदर हमने कोई भी ओपन सेट लिया है, उसकी जब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास x1 के अंदर एक ओपन सेट पर जा रही है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम टी इनवर्स को लेकर चलें तो टी इनवर्स कंटिन्यूअस कब होगा, जब इनवर्स इमेजेस ऑफ ओपन सेट इन x1, मतलब x1 के अंदर जो कोई भी ओपन सेट है उसकी जो इनवर्स इमेज है, मतलब यहाँ पे जो इमेज जाएगी वो ओपन होनी चाहिए x2 में, मतलब इस जो ओपन सेट x1 में है उसकी जो इमेज निकाली x2 में पहुंचेगी वो इनवर्स इमेज, वो x2 में जो इमेज बनेगी वो पूरा सेट ओपन सेट बनना चाहिए, तभी टी और टी इनवर्स हमारे पास कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, और इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं, ये तो सिंपल सी चीज है, नॉन लीनियर स्पेस में जो ओपन सेट की जो इनवर्स इमेज होती है वो दूसरे सेट में जाके ओपन ही बनती है। ठीक है, दिस इंप्लाइज ओपन सेट इन x1 एंड x2 आर सेम। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ओपन सेट है x1 और x2 में वो सेम है, क्योंकि हमारे पास देखो पहले हमारे पास x2 का ओपन सेट इनवर्स इमेज बना रहा था x1 में जो हमारे पास ये बन रही थी। ठीक है, फिर x1 का ओपन सेट हमारे पास इनवर्स इमेज बना रहा था x2 में जो हमारे पास ये बन रही थी, तो ओपन जो इमेजेस है वो सेम ही तो है, ओपन सेट जो है वो सेम ही तो है, क्योंकि दोनों नॉन लीनियर स्पेस x के पार्ट्स लिए हैं x1 और x2। ठीक है, तो ओपन सेट से
इक्वेशन x1 एंड x2 आर सेम बिकॉज t एंड t इनवर्स आर आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों सेम है? क्योंकि t और t इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि x के अंदर x1 के अंदर जो एलिमेंट्स है वो x2 के अंदर एलिमेंट्स है, सेम ही तो एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज बोथ नॉर्म्स जनरेट द सेम टोपोलॉजी ऑन x। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो दोनों नॉर्म है, जो x1 के ऊपर नॉर्म लगा हुआ है हमारे पास 1 और जो x2 के ऊपर हमारे पास नॉर्म लगा हुआ है नॉर्म 2, वो दोनों सेम टोपोलॉजी को जनरेट कर रहे हैं। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि बोथ नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, दोनों जो नॉर्म्स है वो इक्विवेलेंट है। मतलब हमारे पास जो थ्योरम थी वो भी हमारे पास प्रूव हो गई और जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो भी हमारे पास प्रूव हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या लिखा रखा है, हमने लिख रखी है इक्विवेलेंट नॉर्म की एक अनदर डेफिनेशन जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूज होगी। जहां पे भी आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन लिखिए तो आपको ये वाली लिखनी है। ठीक है, अब क्या है इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। अ नॉर्म दिस on a norm linear space x is said to be equivalent to a norm not on x if there exist positive integers a and b such that, कोई भी हमारे पास नॉर्म है ये, ठीक है, कौन सी स्पेस पर, एक्स स्पेस पर जो नॉर्म लीनियर स्पेस है उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट टू अनदर नॉर्म, जिसको हमने नाम दिया है नॉर्म नॉट। ठीक है, और वो जो नॉर्म है वो भी एक्स स्पेस पर ही लग रहा है, जो नॉर्म लीनियर है। तो उन दोनों में जो ये दोनों जो नॉर्म है, नॉर्म और नॉर्म नॉट, ठीक है, उन दोनों को हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट है अगर वहां पे दो पॉजिटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हो a और b। किस तरह से कि a इंटू नॉर्म नॉट x इज लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, नॉर्म x इज लेस, और ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए b इंटू नॉर्म नॉट ऑफ x। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे पास कैपिटल x को बिलोंग कर रहा है जो नॉर्म लीनियर स्पेस है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन है। मतलब इसमें क्या हुआ, हमने जो पहले ली थी उसमें सेम टोपोलॉजी जनरेट कर रहे थे, उसके बाद हमारे थ्योरम से प्रूव हो गया, थ्योरम में हमने ये डेफिनेशन भी प्रूव कर दिया और ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट था ये भी प्रूव हो गया। इससे हमारे पास क्या हो गया कि इक्विवेलेंट नॉर्म के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन सफिशिएंट है और हम इक्विवेलेंट नॉर्म के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखकर बता दी है। ठीक है, आई होप आपको ये जो इक्विवेलेंट नॉर्म्स का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।